उमा इंडियन फार्मर में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आया हूँ हमारे खेत में। डिबड़ा डिबड़ा हमारा खेत है, वहाँ सरसों का खेत खड़ा है। अब सरसों पक चुका है सरसों का, तो इसको आज कटिंग कर रहे हैं। देखो सरसों पूरी तरह पक चुका है। 3-4 महीनों की खेती होती है। सरसों को काट के फिर ऐसे इकट्ठा करते हैं। देखो हमारे अंकल जी का टुकड़ा है, उसमें सरसों को काट के इकट्ठा किया है। थोड़े दिन बाद में थ्रेसर के द्वारा निकालेंगे। ये पूरा खेत है हमारा सरसों का, पूरी तरह सूख गया है। आज कटिंग कर रहे हैं। सरसों का खेत है। सूख गया, काट के थोड़ा रखेंगे, इसको इकट्ठा करेंगे, फिर निकालेंगे। पूरा खेत करने का जा रहा। ये एरंडा का खेत है। जंगली बैलों, जानवरों, नीलगाय से रक्षा के लिए तारबंदी किया हुआ है। तो फिर देखो हमने सरसों काटे, नीलगाय आ गए, चल रहे। किसान कितनी भी सुरक्षा कर ले तो भी नीलगाय तार को तोड़ के अंदर आ ही जाती है। देखो ये नंदी बैल है, सरसों को खा रहा है काट के हमने खेतों में। एक खेत हमारा जो काट लिया था, काट के फिर छोटे छोटे बांध के रखने पड़ते हैं। देखो ऐसे फिर इकट्ठा करेंगे एक जगह। ये दूसरा खेत है, वहाँ सूख गया है, वो भी काटना है। ये नंदी बैल है जो हमारे खेत को नुकसान पहुँचा रहा है। करे तो क्या करे किसान, मजबूरी है। देखो ये छोटे, ये भी खा रहे हैं, सरसों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरा खेत का नज़ारा है। उनको भी जाऊँगा आगे लेके। हमारा ऐसा कुआं आया हुआ है जो 3 छोटी नदियाँ का संगम स्थल बन गया है। यहाँ मिलती है बारिश के समय। बारिश के साइड हमारा खेत है। एक नदी देख रहा है, ये छोटा नदी है। एक और ये खड़ा, खेत को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। ये खेत कल काटा है, जो पूरा सूख गया। ये सरसों देखो कितना नुकसान कर रहे हैं किसान। रात दिन ठंडी में, सर्दी हो, गर्मी हो, ये पानी पिला के कि किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमारा नीचे वाला खेत है। यहाँ चढ़ाई कर दी है, इसकी जगह सरसों था वो इकट्ठा कर लिया एक जगह, फिर निकालेंगे। ये हमारे आदिवासी भाई साहब आ रहे हैं जो
भेड़ बकरी चलाते हैं, उनके लिए चारा लेके जाएंगे, काट के रख रहे हैं। राम राम। और सा हाँ पढ़ना चाहिए तो घना दाड़ा रविवार तक छूटी थी तो फिर ना वो कुआरा कोई चक्कर लग गाड़ी ना हो काय वो कटिंग करवा को हुआ नहीं रायड़ो है तो बड़ भाई और मैं तो काटे मैं शरीर या जंगल का करे बे दिन दड़ा बड़े शरीर पे पैसा था वाड़ी दिन जाई बरो सब पहला जन्माना में હવે यूरिया वापरियो के यूरिया बाद में सब लोगे में की बीमारी आई अतरो ध्यान रखना के अपने छोकरे हैं अपने में शक्ति एकरी और छोकरा में ये नहीं वे दाल दाल अतरो फर्क पड़े आप लोग तो बकरा लेने जा रहे हैं अपना सोरो थोड़े लेने जाइए से ना 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 है बकरा मेता में आला है जे बकरा सारा है अगर दाड़ भर करा छोकरा थी वही मोर को में नहीं भी ये वे मेहनत नहीं वे मोरे जिकरी ये थे लोग हो जब तक बकरा ही बस है बस विष्णु बड़ी मोरे हाथे रा जो डोकरा पर आवे ये तो बकरा फकरा देखवा नहीं मैं ये के ही खरा के मोरे बाप दादा पहला बकरा साथा अरे पहला अपने गोम में कतरो बकरा वेता हां वो माल में खड़ा है હવે ठीक है थोड़ा घणो रहिए थोड़ा छोकरा हारे दे सावर पण वे सब हेमाड़ू खत्म हुए ना एक बार हमें अतरो माल वो तो माल आटे हमावते नहीं मौत नहीं अतरो माल वो गोड़ी पण हमें अतरो मतलब खाणो भी नहीं दियो यूं हिमाड़ी तो नहीं दियो खेत बनावे रही है सब हां हम तो भाई हार खेत आज मोरे पहला को तो जोड़ी है था हां थोड़ी गोड़ी भाई जमे तो पड़त कर रही थी हाँ वे जन संख्या वधी गई विस्तार बस वोटे बात तो ये वो तो वो आ वाले मोटे ही खेती करी हां वो मन कजावा का कीधे अबे ये मेरा धीरे धीरे वो अने बावड़ियां फावड़ियां काटे हाँ वे का करनो है हमारे हाथ में साफ करे एक बे बोर देरावने के पसे कुआ खोदनो है तो एकदम पूरड़ी जिन संख्या का जीव बेटे है पब्लिक जीव भाले ना गोसर कोई नहीं राखे नहीं राखे गोसर भूमि जमी है आई नहीं राखे पब्लिक गाय रन सबरे कोई कब्जा की दबरे का करे कोई नहीं राखे कोई ले जी अपने गांव में तो खाली उतरू बसी हो वैसी आड़ी ओ क्यों का मत क्यों है वही थोड़ा लोग हार गए वैसे वो तो वही जोड़ी का गाय मन के ली शुरू है तो है ये ठीक जवाब कोई भैया नहीं दिया धीरे धीरे थोड़ा डेली रो कम करना पड़े नहीं तो हमें वो थोड़ा ज्यादा लाभ पड़ी तो बच्चे मोटा भाई हाथ में जाएंगे तो बड़ा बड़ा जाना पड़े नहीं इनके निशा तुम जाना पड़े के बड़ा बड़ा के बात सही है वो तो ठीक है मैंने झटका में बंद देने चालू रखे नहीं सही है
हमारी को चारा लेके जाते हुए छोटे भेड़ बकरों के लिए। हमारे खेत बहुत बड़ा खेत है। यहाँ साइड नदी आई हुई है छोटी, और आगे उस साइड नदी, और ये नदी और आ गई। तीनों का संगम स्थल यहाँ बन रहा है। बबूल के पेड़ खड़े हैं इसलिए सामने का नहीं दिख रहा है। मैं उस साइड नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा आगे निकल रहा हूँ। ये हमारे आदिवासी भाई साहब थे जो हमारे खेत के पास में पेड़ था अर्जिएगा, उसके चारा जो पेड़ों के बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनके चारा लेने आए थे कि वो जा नहीं सकते चलने के लिए, छोटे होते उसके लिए चारा लेके जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ हमारे दूसरे खेत की तरह। कटिंग करके रखा है सरसों का खेत, तो 2 दिन सूखेंगे। सूखने के बाद में एक जगह इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में हम निकालेंगे। किसान की कड़ी मेहनत लगती है जब जाके सरसों तैयार होता है। नंदी बैल खड़ा है, इसके सामने जा नहीं सकता, घूर रहा है, पीछे भी दौड़ सकता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। देखो कैसा कर रहा है, घूर रहा है। ये अंडे है। इतनी सुरक्षा के बावजूद भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करें, जंगल कटिंग होते जा रहे हैं तो पशु जानवर भी क्या करें, अपना पेट भरने के लिए करना पड़ता है। ये बरगद का पेड़ है, 100 साल से अधिक वर्ष पुराना। उसकी जड़ें नीचे तक आई हुई है, ज़मीन को टच कर रही है। ज़्यादा बारिश होती है इस कारण इसकी जड़ें भी मिट्टी धस गई तो सामने खुली हो गई है। हमारे दादाओं का समय का वट वृक्ष है। कई पक्षी जानवर रहते हैं, बंदर उछल कूदल करते हैं। प्रकृति का सुंदर वातावरण है। गर्मियों के समय बहुत अच्छा आनंद आता है, नीचे खेले। बहुत बड़ा वृक्ष है। यहाँ आगे जाएंगे हम। नदी है, ज़्यादा बारिश होती है जब आती है, ऐसे ही सूखी रहती है, बारिश के समय चलती है। ओमा इंडियन फार्मर में आप सभी किसान भाई को राम राम। जो आज किसान ब्लॉग 3 वीडियो बना रहा हूँ। अभी नदी होके मैं जा रहा हूँ। हमारा कुआं है, नदी के दोनों छोर पे कुआं आए हुए हैं। दोनों किनार पे हमारे कुएं हैं। इस साइड हमारा पुराना कुआं था और ये हमारे नए कुएं हैं। इसको भी पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन दादा परदादाओं के समय कुआं खोद के बनाया जाता था। अब तो कई सरकार की योजना, कई तकनीकी से बोर करवा के कुएं बना दिए। नदी के बीचों बीच रास्ता बनाया हुआ है जो आगे जाता है। आगे बहुत सारे कुएं हैं।
मैं जा रहा हूँ किसे ये फाटक है कुएं की गेट बना हुआ है हमारे कुएं के अंदर जाने का। उसके लिए पानी तकी गई है हौद बनाई हुई छोटी सी। ये पानी चल रहा है हमारा कुआं है। देखो ये कुआं अंदर से कुआं बता रहा हूँ। अंदर का पानी एक मीटर है। पानी सब चुप रहा है। ये मम्मा जी का फिर फन है। हमारा बोर का कुआं है। ऐसे कुआं है खोदा हुआ है। ये रंडे में दरड़ा है इकट्ठा करके यहाँ जमा करते हैं किसानों को। ये हमारा कुआं है। अंदर धस गया है कुआं। पानी की व्यवस्था है। मोटर लगी हुई है। ये हमारा घर की तरफ जाते हुए रेल द्वारा पानी गेहूं तक पहुंच रहा है। शीतल जल द्वारा गेहूं तक पानी पीने। बांस का पेड़ है। बांस खड़े हैं। पेड़ है। ये आम का पेड़ है। ऊपर मोरा ऐसे मारवाड़ी बोलते हैं। गेहूं का नज़ारा। गुलाब के फूल की चूड़ी है। निकलेगी बड़ी बड़ी हो जाएंगे फूल निकलेंगे सर्दी का टाइम था। ये नींबू है। नींबू के फूल आ गए। जामुन पेड़ खड़ा है। लहसुन धनिया ये मटर है। सब्जी के लगाए ज़्यादा तो है नहीं। थोड़े थोड़े मटर की फली आ गई है। फूल लगे हैं। थोड़े लेट लगाए थे। प्याज सब्जियों के लिए ओके। गेहूं का खेत है पूरा। धनिया
खूब ग्रहण करते। पपीता